गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम है आप सभी का बिहार बोर्ड क्लास 9th सब्जेक्ट इंग्लिश चैप्टर 2 अयाती के इस एक्सप्लेनेशन वीडियो में मैं आज आप लोगों को इस चैप्टर का हिंदी समझाऊंगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। कहा जा रहा है दिस स्टोरी फ्रॉम द महाभारत हैज़ बीन टेकन फ्रॉम ए स्पिरिचुअल स्टोरीज ऑफ इंडिया compiled and edited by Chaman Lal and published by Publication Division Ministry of Information and Broadcasting गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बोला जा रहा है महाभारत से ली गई यह कहानी चमन लाल द्वारा संकलित एवं संपादित किया गया है और जिसे प्रकाशित किया गया है भारत के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा। ओके, जो भारत के स्पिरिचुअल स्टोरी से लिया गया, भारत के आध्यात्मिक कहानी से लिया गया है यह कहानी अयाती। ठीक है, और हमारे भारत के स्पिरिचुअल स्टोरीज में आता है क्या? महाभारत। महाभारत जो है हमारे देश के आध्यात्मिक कहानियों में से एक है, तो ये महाभारत से ही लिया गया कहानी है अयाती। आगे कहा जा रहा है द स्टोरी हैज़ बीन रेंडर्ड इन इंग्लिश बाय सी राजगोपालाचारी, और इस कहानी को इंग्लिश में अनुवाद किए हुए हैं, इंग्लिश में अंग्रेजी में रूपांतरित किया गया है सी राजगोपालाचारी के द्वारा। ओके, चलिए आगे हम लोग अब देखते हैं पहला स्टेंजा से। चलिए कहा जा रहा है फर्स्ट स्टेंजा में, यहाँ से देखते हैं इम्पेरर अयाती वाज वन ऑफ द एंसेस्टर्स ऑफ पांडव्स। इम्पेरर अयाती जो है सम्राट अयाती पांडवों के पूर्वज थे। ही हैड नेवर नोन डिफेट, वे कभी भी हार नहीं चखे थे, वे कभी भी हारे नहीं थे, वो कभी हार का नाम ही नहीं सुने थे वे। ठीक है, कहा जा रहा है ही फॉलोड द डिक्टेट्स ऑफ द शास्त्र, एडोर द गॉड्स एंड वेनरेटेड हिज एंसेस्टर्स विथ इंटेंस डिवोशन। ही बिकेम फेमस एज अ रूलर डिवोटेड एज टू द वेलफेयर ऑफ हिज सब्जेक्ट। बोला जा रहा है वे शास्त्रों का अनुसरण करते थे, वे देवी देवताओं का आराधना करते थे, पूजते थे, पूजा करते थे और अपने पूर्वजों को भी जो है सो काफ़ी अधिक मानते थे। मतलब अपने पूर्वजों को काफ़ी अधिक क्या करते थे? तो वेनरेटेड करते थे, मतलब सम्मान करते थे। ओके, आगे है उन्होंने ऐसे राजा के रूप में मतलब फेमस हुए थे। ही बिकेम फेमस, वे मशहूर हुए थे, वे फेमस हुए थे, वे ख्याति प्राप्त किए थे। कैसे? तो अपनी प्रजा के कल्याण में मतलब कल्याणकार मतलब कल्याणकारी रूप से समर्पित थे वे। कहा जा रहा है कि ही बिकेम फेमस एज अ रूलर डिवोटेड टू द वेलफेयर ऑफ हिज सब्जेक्ट। मतलब उन्होंने ऐसे राजा के रूप में ख्याति प्राप्त किए थे जो अपनी प्रजा के कल्याण में समर्पित होते हैं। ठीक है, तो अपनी प्रजा के प्रति हमेशा ये समर्पित थे, अपनी प्रजा का कैसे कल्याण किया जाए, कैसे उद्धार किया जाए, कैसे उसके सुख सुविधाओं की चीज़ें मतलब ये की जाए, उन सब चीज़ों के लिए अयाती जो है सो काफ़ी अधिक फेमस थे। चलिए आगे देखते हैं पैराग्राफ 2। कहा जा रहा है ही बिकेम प्रिमेचुरली ओल्ड बाय द कर्स ऑफ शुक्राचार्य फॉर हैविंग रॉन्ग्ड हिज वाइफ देवयानी। बोला जा रहा है अपनी पत्नी देवयानी के साथ अन्याय करने के कारण, मतलब रॉन्ग का मतलब कुछ भी दुर्व्यवहार करने के कारण या फिर अन्याय करने के कारण शुक्राचार्य ने उन्हें श्राप दे दिया था। ठीक है, आगे कहा जा रहा है जिसके कारण ही बिकेम प्रिमेचुरली ओल्ड, जिस कारण से वे असमय बूढ़े हो गए थे। ओके, कहा जा रहा है इन द वर्ड्स ऑफ द पोएट ऑफ द महाभारत अयाती अटेंड द ओल्ड एज विच डिस्ट्रॉय ब्यूटी एंड ब्रिंग्स ऑन मिसरीज। इट इज नीडलेस टू डिस्क्राइब द मिसरीज ऑफ विगोरस यूथ सडनली, ठीक है, ब्लाइटेंड इन टू एज वेयर द हॉरर ऑफ लॉस आर एक्सेंचुएटेड बाई पेन्स ऑफ रिकलेक्शंस। आगे बोला जा रहा है महाभारत के रचयिता कवि के शब्दों में कहा जाता है कि अयाती उस बुढ़ापा को प्राप्त हुए जो सुंदरता को नष्ट कर देता है। मतलब उस बुढ़ापा को, और वैसे भी सभी आदमी को पता है कि जब बुढ़ापा आती है तो सबसे पहले सौंदर्य ही गायब हो जाती है, तो सुंदरता को नष्ट कर देती है, जीवन को काफ़ी अधिक दुखदायी बना देता है। भरपूर जवानी में असमय बुढ़ापे की पीड़ा जो है सो झेलना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे यादों के, ठीक है, दंग गंवाने के भय से वे बूढ़ा हो, मतलब भय को बढ़ा देता है। बोला जा रहा है वेयर द हॉरर ऑफ लॉस आर एसेंचुएटेड बाय पेन्स ऑफ रिकलेक्शंस,
मतलब जो बुढ़ापे की जो यादें हैं, जो जो बुढ़ापे का जो जो भय है एक, वो आदमी को काफ़ी अधिक क्या कर देता है, तो अपने भय को बढ़ावा देता है उसको। फिर आगे कहा जा रहा है पैराग्राफ थर्ड से, अयाती हु फाउंड हिमसेल्फ सडनली एज एन ओल्ड मैन was still haunted by the desire for sensual enjoyment. He had 5 beautiful sons, all vigorous and accomplished. Ayati called them and ठीक है applied piteously so their affection. The curse of your grandfather Sukracharya has made me unexpectedly and prematurely old. I have not had my fill of the joy of life, for not knowing what was in store for me. I lived a life of restraint, ठीक है, denying myself even lawful pleasure. One of you ought to bear the burden of my old age and give his youth in return. He who agreed to this and bestow his youth on me, ठीक है, आगे कहा जा रहा है, will be the ruler of my kingdom. I desire to enjoy life in the full vigorous of youth. आगे कहा जा रहा है अयाती के द्वारा कि अचानक से इनको जब ये बुढ़ापा होने की जब श्राप मिल जाता है, तो अचानक से बुढ़ापे की श्राप मिलने के कारण, तो यहाँ पे अयाती जो है सो कहता है अपने बेटों से, कहता है जब वो अचानक से बुढ़ापे की जो है सो अवस्था प्राप्त कर लेता है, कहा जा रहा है वॉज स्टिल हंटेड बाय डिजायर फॉर सेक्सुअल इंजॉयमेंट। उसमें एक कामुक मतलब इंद्रिक आनंद जिसको कहते हैं, मतलब कामुक आनंद की लालसा का उनमें काफ़ी अधिक बाकी थी, वो और अधिक जीना चाहते थे, ठीक है, कामुक इच्छाओं के साथ। तो कहा जा रहा है ही हैड 5 ब्यूटीफुल सन्स, उनके 5 बेटे थे और सभी जो है गुणी और काफ़ी अधिक मतलब सुंदर थे, अत्यंत गुणवान थे। कहा जा रहा है अयाती कॉल देम एंड एक्सेप्टेड पिटियसली टू देयर अफेक्शंस। अयाती ने सभी को बुलाया और प्रेम पूर्वक सभी के सामने मतलब अपने सभी बेटे के सामने प्रेम पूर्वक क्या किया, तो याचना किया, मतलब अपने मन की बातें कहा। कह रहा है क्या, द कर्स ऑफ योर ग्रैंड फादर शुक्लाचार्य हैड मेड मी अनएक्सपेक्टेडली एंड प्रेमेचुरली ओल्ड। तुम्हारे नाना जी शुक्लाचार्य ने मुझे असमय बूढ़ा होने का श्राप दे दिए हैं, ठीक है, और ये असमय बूढ़ा हो गया हूँ मैं, और मैं अभी अपने जीवन का पूरा आनंद भी नहीं ले पाया हूँ, क्योंकि मुझे अपने साथ घटने वाली सभी घटनाओं का अनुमान नहीं था, इसलिए मैंने। तो इसी प्रकार अयाती कहता है कि मैंने अपने जीवन का पूरा आनंद नहीं ले पाया था, क्योंकि मुझे अपने साथ घटने वाली जितनी भी घटनाओं का अनुमान ही नहीं था। मैंने काफ़ी संयम जीवन जिया, मतलब मैंने अभी अपने जीवन में काफ़ी आई हैव नॉट हैड माई फील ऑफ द जॉय ऑफ लाइफ फॉर नॉट नोइंग व्हाट वाज इन स्टोर फॉर मी। बोला जा रहा है आई लिव्ड अ लाइफ ऑफ रेस्टोरेंट डिनाइंग माई सेल्फ इवन लॉफुल प्लीजर्स। बोला जा रहा है कि मैंने अपने जीवन को काफ़ी अधिक संयम पूर्वक जिया है, मैंने उपभोग करने वाले जीवन को ठुकरा दिया था, ठीक है। तो इसलिए कहता है वन ऑफ यू आउट टू बियर द बर्डन ऑफ माई ओल्ड एज एंड गिव हिज यूथ इन रिटर्न। इसलिए तुम लोगों में से यदि कोई मेरे बुढ़ापा का बोझ उठा लेगा, ठीक है, यदि मेरे मतलब बुढ़ापा का जो उम्र है ये ले लेगा और अपना जवानी मुझे बदले में दे देगा, तो मैं उसे जो है, कहा जा रहा है कि ही हु एग्री टू हिज एंड बेस्टो हिज यूथ टू ऑन मी विल बी रूलर ऑफ माई किंगडम। कह रहा है तो मैं उसे अपने साम्राज्य का राजा बना दूंगा, और इसके लिए जो भी सहमत होगा, मैं अपनी जवानी मुझे देने में जो भी सहमत होगा, मैं उसे मेरे राज्य का राजा बना दूंगा, ठीक है। और कह रहा है आई डिजायर टू एंजॉय लाइफ इन द फुल विगोरस ऑफ यूथ। और मैं जो हूँ सो अपने जीवन को पूर्ण युवा अवस्था के साथ पूर्ण जोशपूर्ण ढंग से जीना चाहता हूँ, और कामुक इच्छाओं का इंद्रिक जो इच्छाएं होती है, जो आनंद होती है, उसका पूर्ण मतलब पूरा भरपूर आनंद उठाना चाहता हूँ। तो ये बातें कौन कह रहा है, अयाती कहते हैं अपने 5 बेटे से, ठीक है। चलिए पैराग्राफ आगे स्टार्ट। तो यहाँ पे देखिएगा सबसे पहले
वो अपने बड़े बेटे से कहता है, ठीक है, 5 बेटा है उसके, सबसे पहले अपने बड़े बेटे से अय्याती कहता है क्या, द फर्स्ट आस्क, ठीक है, हिज एल्डेस्ट सन टू डू हिज, ठीक है, बाइडिंग, दैट सन रिप्लाइड, ओ ग्रेट किंग, वोमेन एंड सर्वेंट विल मोक एट मी इफ आई वेयर टू टेक अपॉन माई सेल्फ योर ओल्ड एज। तो कह रहा है, तो उन्होंने सबसे पहले अपने ज्येष्ठ पुत्र से जब कहता है, ये आग्रह करता है, ये अनुरोध करता है कि मेरा बुढ़ापा तुम ले लो और अपना जवानी मुझे वापस दे दो, तो कहता है इसका सबसे बड़ा जो बेटा है वो रिप्लाई देता है, वो जवाब देता है, ओ ग्रेट किंग, ठीक है, हे महान राजा। कह रहा है स्त्रियां और नौकरानियां मुझ पर हंसेंगी यदि मैं आपका बुढ़ापा अपना लेता हूँ, तो ऐसा करने से हमारे साम्राज्य की जो स्त्रियां हैं, नौकरानी हैं, वो सब मुझ पे हंसेंगी, मैं ऐसा नहीं कर सकता, ठीक है। कह रहा है आगे देखिएगा, आई कैन नॉट डू सो, इसलिए मैं ऐसा नहीं कर सकता, ठीक है, क्योंकि मुझ पे जो भी मतलब नौकरानी वगैरह होगी, स्त्रियां वगैरह सब होगी, वो सब मुझ पे हंसेगी, इसलिए आई कैन नॉट डू सो, इसलिए मैं ऐसा नहीं कर सकता। आस्क ऑफ माई यंगर ब्रदर हु आर डेयर टू यू देन माई सेल्फ, कह रहा है इसलिए मैं जो है, आप जो है हमसे छोटे जो भाई है, मेरे से जो छोटे भाई से पूछिए, वे आपको मुझसे ज़्यादा प्रिय भी हैं, तो वो शायद आपका ऐसा ये प्रस्ताव एक्सेप्ट कर ले, तो आप हमसे छोटे भाइयों से पूछिए। ऐसा कौन कहता है, सबसे बड़ा बेटा जो इनका है अय्याती का, वो ऐसा जवाब देता है। चलिए पैराग्राफ 5 में कहता है, पैराग्राफ 5 में फिर अय्याती जाता है अपने सेकेंड बेटे के पास, ठीक है। व्हेन द सेकेंड सन वाज आस्क्ड ही जेंटली रिफ्यूज्ड विद द वर्ड, फादर यू आस्क मी टू टेक ऑफ old age which destroy not only strength and beauty but also as I see wisdom I am not strong enough to do so। कह रहा है, तो इसका दूसरा बेटा जवाब देता है, जब अय्याती ने अपने दूसरे बेटे से पूछा, तो उसका दूसरा बेटा भी जो है सो नम्रता से इसे अस्वीकार करते हुए कहता है, पिताजी आप मुझसे उस बुढ़ापे को लेने के लिए कह रहे हैं जो न सिर्फ शक्ति और सुंदरता को नष्ट कर देता है, बल्कि जैसा मैं देख रहा हूँ कि विवेक भी खो जाता है। विवेक जो होता है, विजडम, बुद्धि, तो ये भी जो है बुढ़ापा के समय में आदमी का खो जाता है। मुझसे ऐसा करने की, कहते हैं मुझसे ऐसा करने की शक्ति नहीं है, मतलब मुझ में ऐसा कुछ भी मैं नहीं कर सकता हूँ, मुझसे ऐसे ये बुढ़ापा का अवस्था जो है मैं झेल नहीं पाऊंगा इस जवानी में, इसलिए मुझसे ऐसा नहीं हो पाएगा। आई एम नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ टू डू सो, मतलब मुझ में ऐसा करने की शक्ति ही नहीं है, ऐसा समझ में। तो चलिए आगे देखते हैं अगला पैराग्राफ, आगे कहा जा रहा है पैराग्राफ 6 में, द थर्ड सन रिप्लाइड, ठीक है, एन ओल्ड मैन कैन नॉट राइड अ हॉर्स ऑन एन एलिफेंट, हिज स्पीच will faltered, what can I do in such a helpless plight, I cannot agree। तो इसका तीसरा बेटा भी जवाब देता है, और स्वीकारते हुए तीसरे बेटा ने भी जवाब दिया, बूढ़ा व्यक्ति न तो घुड़सवारी मतलब घोड़सवारी कर सकता है और न ही हाथी की सवारी कर सकता है, उसकी जो बोली लड़खड़ाने लगती है, बूढ़े लोगों की जो बोली होती है क्या होने लगती है, लड़खड़ाने लगती है, ऐसी निस्सहाय अवस्था में मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इसके लिए तैयार नहीं हूँ। ये बातें कह करके इसका तीसरा बेटा भी मतलब इसके बुढ़ापे की अवस्था को एक्सेप्ट करने से इनकार कर देता है। चलिए अब आगे पैराग्राफ 7 में कहा जा रहा है, द किंग ग्रीव एंग्री व्हेन ही सॉ दैट हिज 3 सन हैड डिक्लाइंड टू डू एज ही विश्ड, ही होप्ड फॉर बेटर फॉर्म द 4th सन टू whom he said, you should take up my old age if you exchange, ठीक है, योर यूथ विथ मी, आई शैल गिव इट बैक टू यू आफ्टर सम टाइम एंड टेक बैक द ओल्ड एज विथ विच आई हैव बीन कर्स्ड। बोला जा रहा है, इसके बाद 7 पैराग्राफ में कहा जा रहा है, अपने 3 बेटे से पूछने के बाद जब उनके तीनों बेटे नहीं मानते इनके बातों को, तो अय्याती जो राजा है वो काफ़ी अधिक जो है सो क्रोधित हो जाता है, उनको काफ़ी अधिक क्रोध आ जाता है अय्याती को। अपने मतलब जो इनके चौथे बेटे हैं, तो चौथे बेटे से पूछने की आस में
भी खो देते हैं। उनको ये लगने लगता है कि शायद चौथा बेटा उनसे भी पूछूंगा, वो भी कहीं ऐसे ही रिप्लाई कर देगा। ठीक है, तो कहते हैं अपने चौथे पुत्र की ओर आशा से देखते हुए उन्होंने कहा, मतलब अपने चौथे पुत्र की ओर जो है सो काफ़ी अधिक आशा करके, काफ़ी अधिक उम्मीद जता करके कहते हैं, तुम्हें मेरा बुढ़ापा लेना चाहिए। यदि तुम अपनी जवानी देकर मेरा बुढ़ापा ले लोगे तो कुछ समय बाद मैं तुम्हारी जवानी तुम्हें लौटा दूंगा। ठीक है, अपना अभिशाप जो है, मतलब क्या कहते हैं, जो श्रापित में जो बुढ़ापे की अवस्था है, मैं फिर उसे वापस ले लूँगा। आई हैव बीन कर्स्ड, बोला जा रहा है ये, एंड टेक बैक द ओल्ड एज, मतलब मैं ये जो बुढ़ापे की अवस्था है मैं इसे वापस ले लूँगा। विच आई हैव बीन कर्स्ड, जो मुझे श्राप में मिला है। ठीक है, तो ये बातें चौथे बेटे से ये कहते हैं। चलिए आगे जो है, अब यहाँ पे क्वेश्चन आंसर दिया गया है बी का 1.1। तो ये क्वेश्चन आंसर का यदि आप लोग आंसर लिखना चाहते हैं तो मैं बोल रहा हूँ, आप लोग सुन करके भी लिख सकते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन कहा जा रहा है, हु वाज इम्पेरर अयाती, इम्पेरर अयाती कौन थे। ठीक है, तो इसका आंसर लिखिएगा, इम्पेरर अयाती वाज वन ऑफ द एंसेस्टर्स ऑफ द पांडव। ठीक है, इम्पेरर अयाती जो है सो पांडवों के पूर्वज थे। दूसरा क्वेश्चन है, हाउ डिड अयाती बिकेम ओल्ड, हु कर्स हिम, मतलब अयाती कैसे जो है सो बूढ़ा हो गया और कौन उसे श्राप दिया था। तो इसका आंसर लिखिएगा, अयाती बिकेम प्रेमेचुरली ओल्ड फॉर हैविंग रॉन्ग्ड हिज वाइफ देवयानी। ठीक है, अयाती जो है समय से पहले बूढ़ा हो गया क्योंकि वो अपनी पत्नी देवयानी के साथ कुछ अनुचित, मतलब दुर्व्यवहार, कुछ गलत किया था। ठीक है, कुछ अन्याय किया था, जिस कारण से उनको शुक्लाचार्य के द्वारा, ठीक है, उनको श्रापित कर दिया गया। तो हु कर्स्ड हिम, तो शुक्लाचार्य कर्स्ड हिम, मतलब शुक्राचार्य उनको श्राप दिए थे। अगला क्वेश्चन है थर्ड नंबर में, वाज अयाती, ठीक है, डेवोट ऑफ ये सेंसुअल डिजायर, क्या अयाती जो है सेंसुअल डिजायर को की इच्छा उनमें काफ़ी अधिक थी, मतलब वो मतलब पाना चाहते थे। तो नो ही वाज नॉट, ठीक है, वो ऐसी उसकी कामना नहीं थी। आगे है, व्हाट वाज द, तो आप इसका तीसरा का आंसर लिखिएगा, अयाती डेवोटेड ऑफ सेंसुअल डिजायर, मतलब अयाती जो है कहा जा रहा है कि ऐन्द्रिक जो इच्छाएं होती है, मतलब जिसको कहते हैं कामुक आनंद, तो उसे काफ़ी अधिक वो डिवाइड करता था, मतलब उसे काफ़ी अधिक इग्नोर कर रहा था उसको, मतलब उस चीज़ से, मतलब इग्नोर करना मतलब बच रहा था उसे। तो नहीं, ऐसा नहीं था, वो तो चाहता ही था। तो नो ही वाज नॉट, ऐसा नहीं था। अगला फोर्थ नंबर हो जाएगा, व्हाट वाज द रिप्लाई ऑफ हिज एल्डेस्ट सन, इनके पहले बेटे जो है, बड़ा बेटा, वो क्या जवाब देता है। तो इसका आंसर लिखिएगा 4 नंबर का, हिज एल्डेस्ट सन रिप्लाई दैट ही कुड नॉट डू सो, उनके बड़े बेटे जो है सो, ज्येष्ठ पुत्र जो है सो कहते हैं कि मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। एज द वोमेन एंड सर्वेंट वुड मॉक एट हिम इफ ही टुक अपॉन हिमसेल्फ हिज फादर्स ओल्ड एज, वो कहता है उसका बड़ा बेटा कि उसके साम्राज्य की जो स्त्रियां हैं, नौकरानी सब है, वो सब उस पर हंसेंगी यदि वो अपने पिता का बुढ़ापे की अवस्था को एक्सेप्ट कर लेता है। तो इसलिए उसका दूसरा बेटा भी एग्री नहीं होता है। आगे है 5 नंबर में लिखिएगा, 5 का आंसर हो जाएगा, वाई डिड ही बिकेम एंग्री, वो जो है सो एंग्री क्यों हो गया था, वो जो है सो गुस्सा क्यों आ गया था अयाती को। तो लिखेंगे, ही बिकेम एंग्री एज हिज 3 सन हैड डिक्लाइन टू डू एज ही विश्ड, मतलब जब वो अपने 3 बेटे से, जब उनको मतलब अस्वीकार का सामना करना पड़ गया था, मतलब जब उसका तीनों बेटा जब उनके बातों को नहीं मानते हैं, तो इस कारण से जिस इच्छा के साथ वो अपने तीनों बेटे से कहता है, वो तीनों बेटा उसका नहीं बात मानता है, इस कारण से अयाती को गुस्सा आ जाता है। ठीक है, तो फिर देखेंगे हम लोग इसके नेक्स्ट पार्ट में। तो यहीं पे लेते हैं छोटा सा ब्रेक। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।